वो दो जंक्शन के बीच में आपके नीचे वाला जंक्शन जैसे होगा इससे L/4 छोड़कर, सेम उसी तरीके से जो आपका स्लैब बीम होगा, स्लैब बीम से L/4 छोड़कर, मतलब जो आपका L क्या होगा, दोनों के बीच का क्लियर स्पान। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। तो आज के इस वीडियो में इसी कॉलम्स में लगने वाले स्टीरअप्स के बारे में समझेंगे, ये क्यों लग रहा है, क्यों दिया जाता है, और इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको दोस्तों एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि साइड पे किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक रस्सी दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको एक रस्सी दिख रही होगी, लाइन डोरी दिख रही होगी। एक बार दिखा देंगे व्यूअर्स को, ये लाइन डोरी यहाँ से जा रही है और इस तरीके से जाते हुए हर एक कॉलम से पास हो रही है। जैसे कि अगर वहाँ पे अगर आप दिखा सकते हो तो वहाँ पे देखो कि कॉर्नर बन रहा होगा, मतलब उस साइड से भी आपकी आ रही है, मतलब एक तो इधर से गई और उधर से गया। अब ये लाइन डोरी का क्या काम है ना, कि जब मैं यहाँ से कोई सा भी कॉलम को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो उसका शटरिंग कहाँ पे लगने वाला होगा, सबका अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब सब एक सीधी नज़र में आए, एक पूरा सीधा हो, जैसा इसका डिज़ाइन किया गया होगा उसी डिज़ाइन के आधार पे इसका शटरिंग लगेगा ताकि ये कॉलम हमारा सीधा होने वाला होगा। तो इसीलिए ये लाइन डोरी पूरी प्रोवाइड करेगी हर एक के पास। सबसे पहले अगर मैं इस कॉलम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे में जितने भी सारे कॉलम्स होंगे, यहाँ नीचे में जब स्लैब बना होगा तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा जंक्शन होगा। तो लेकिन दोस्तों एक चीज़ इसमें समझनी पड़ेगी, हम लोगों ने इसको आखिर यहाँ पे नहीं कटवा के एक ऊपर हाइट पे क्यों कटवाया, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए अपने को सबसे पहले समझना पड़ता है इसका लैपिंग जोन, कि हमारा जो जितने भी कॉलम्स होते हैं, कॉलम का लैपिंग जोन क्या होता है। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो लैपिंग जोन होता है वो दो जंक्शन के बीच में, आपके नीचे वाला जंक्शन जैसे होगा इससे L/4 छोड़कर, सेम उसी तरीके से जो आपका स्लैब बीम होगा, स्लैब बीम से L/4 छोड़कर, मतलब जो आपका L क्या होगा, दोनों के बीच का क्लियर स्पान, मतलब ऊपर वाले बीम से लेके नीचे वाले बीम का जो दोनों जंक्शन होंगे उन दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा वो हमारा क्लियर स्पान L होगा। और दोनों के L/4 ऊपर और नीचे से L/4 छोड़ के जो बीच का L/2 बचेगा, उस L/2 में कॉलम का आता है हमारा लैपिंग जोन। इसीलिए हम सरिया को क्या करते हैं, L/2 वाले जंक्शन में जाके कटवाते हैं। इसीलिए इस सरिया को हमने क्या किया, नीचे नहीं कटवाया, L/2 वाले जोन में कटवाया हुआ है। दूसरी बात आपको समझने वाली ये बात है कि जितने भी देखो आप इसमें सरिया लगे हुए हैं अरेंजमेंट, इसमें से देखो अगर मैं सबसे पहले इस सरिया के बारे में दिखाऊं और इसके जस्ट पास वाले सरिया के बारे में दिखाऊं तो आपका यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कितना, मैं यहाँ पे एक बार मेजर कर लेता हूँ कि जैसे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये लगभग आपके 450। वैसे ही पास में से ये वाले पे आपको दिखाऊँ तो ये लगभग आपका 650 के आसपास है। और यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ हो रहा है कपलर, मतलब जैसे यहाँ पे आपको ग्रिपिंग दिख रहे होंगे बने हुए रड्स में आपके बार में, तो वो क्या है ना, इसमें लगने वाला होगा कपलर्स। यहाँ पे कहीं पे भी लैप नहीं प्रोवाइड हो रहा होगा, क्योंकि उसको बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या कपलर यूज़ किया हुआ है। और कपलर आपके साइड्स पे अभी ईजिली अवेलेबल हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लैप लेंथ में जो आपका सरिया वेस्टेज चला जाता है वो भी हमारा बच जाता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कपलर, जो कि डायरेक्टली यहीं पे आएगा और इसका लोड जो भी स्ट्रेस ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्टली इसी बार पे हो जाएगा और इसकी प्लेसिंग भी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग कपलर, और यहाँ पे IS कोड आपका 456/2000 ने बोला कि आपका जितना भी टोटल एरिया, जो भी आपके रेनफोर्समेंट का एरिया होगा, उस एरिया का 50% आपको एक जगह पे रखना है, 50% से ज़्यादा आपको एक जगह पे नहीं कटवाना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी सरिया है उस सरिया को हम लोग क्या करते हैं, आपके जिग जैग वे में कटाते हैं, मतलब अल्टरनेट पैटर्न में रखते हैं, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे करके अल्टरनेट रख रहे हैं। जैसे ये छोटा ये बड़ा, फिर इसके पास वाला बहुत छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा, फिर बड़ा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट पैटर्न में इसको रखते हैं, जिग जैग वे में। अब ये तो हमारी सरिया की बात हो गई कि आपके जितने टोटल नंबर ऑफ़ सरिया रख रहे होंगे उसका 50% आपका एक प्लेस पे होना चाहिए, 50% इससे थोड़ी दूरी पे जहाँ पे हम लोग लैब का प्रोवाइड रखते हैं वहाँ पे आपका इन दोनों सरिया के बीच में कम से कम डिस्टेंस 1 मीटर हम लोग फॉलो करके चलते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरी बात है आपके लिए है वो है आपके इसमें लगने वाला स्टीरअप्स। अगर मैं स्टीरअप्स की बात करूँ तो ये जो स्टीरअप्स का काम क्या है, वो है जितने भी सरिया हैं आपको सबको अपने पोजीशन पे होल्ड करके रखना, बांध के रखना, सबसे पहला काम। और दूसरा क्या है, ये जो आपके शियर फेल्योर होते हैं ना उनसे ये बचाता है।
तो ये स्टीरप्स के काम हो जाता है। यहाँ पे आपको देखो, ये जो जिसको मैं अभी पकड़ा हुआ हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा स्टीरप है जो कि जितने भी सारे सरिया, जितने भी आपके बार्स हैं, उन बार्स को होल्ड करके रखा है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ मास्टर स्टीरप। और जैसे ही यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, यहाँ से एक छोटा वाला आपको स्टीरप्स दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर वाला, जो कि ये सरिया और इसको और नीचे से आने वाले इसको जाके होल्ड करेगा। तो इस तरीके से आपका सरिया का अरेंजमेंट है। सेम उसी तरीके से आगे चलेंगे तो ये 4, मतलब इसमें जो आपके लगे हुए हैं एक ही पोजीशन पे, अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, एक ही पोजीशन पे एक आपका हो गया मास्टर स्टीरप्स, और इसमें बहुत सारे छोटे रेक्टेंगुलर स्टीरप्स लग रहे हैं, 1 2 3 आपके मल्टीरप स्टीरप्स इसमें बंधे हुए हैं एक मास्टर स्टीरप के साथ। अगर मैं इसकी स्पेसिंग की बात करूं, मतलब आपका जो स्टीरप्स है और ये स्टीरप्स है, इस स्टीरप्स के बीच में स्पेसिंग क्या रखा गया है उसके बारे में यहाँ पे चेक करूं तो ये आपका 180 mm है। यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं तो ये भी लगभग बराबर 180 mm का, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमारा रखा गया है स्पेसिंग, ये हमारा 180 mm यहाँ पे रखा गया और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। तो आई थिंक आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे कि आपका ये लैपिंग जोन, मतलब सरिया जो आप कटा रहे हो उसको कहाँ पे कटवाना है और किस तरीके से इसको अरेंजमेंट करना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।